मैम देखिए, यहाँ पे हमारा ग्राफिक्स डिपार्टमेंट है। ये हम आपको अपना न्यूज़ रूम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अरे छठ का हो रहा है ना जी, हमारे साथ साथी हैं, वो भी सवाल करेंगे और जिनकी भी बहुत सारी क्वायरीज हैं। देखिए मनीष सर ने आपके साथ इंटरव्यू लिया है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल मेरा भी है, इसलिए मैंने शुरुआत करी है। अच्छा। हम किन्नर समाज की बात कर रहे हैं और किन्नर समाज में जैसे आप महामंडलेश्वर हैं, इसलिए आपको वो हक मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे किन्नर ऐसे हैं जो आज भी अपने हक जिन्हें नहीं मिल पाते हैं। मैं मेरठ से हूँ, बहुत सारे किन्नर मेरे संपर्क में भी हैं, अक्सर उनसे मिलना होता है, बातचीत होती है। उनकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो उठ नहीं पाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून और हक, आप घर पे बैठ के हक नहीं मांग सकते ना, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जस्टिस तभी सर्व होती है जब आप खुद खड़े होकर उसके लिए चलते हैं। आज मैं आचार्य महामंडलेश्वर बनी तो मेरे लिए रेड कारपेट नहीं बनाया था ना, मैंने अपने हाथ से उस रेड कारपेट को बुना है। उसमें वो भी कांटे निकाली हूँ जो समाज ने बिछाए थे, जो मेरे विरोधियों ने बिछाए थे। तो मैं कहती हूँ ना, मैंने खुद का रेड कारपेट मैंने खुद बिछाया, उसके बाद चलने की मैंने हिम्मत रखी। तो हर एक किसी को भी जो भी अपने हक की बात करते हैं उनको बाहर आना चाहिए। आज गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर पोर्टल पे है, SDM वगैरह ट्रांसजेंडर कार्ड। अगर गवर्नमेंट से कुछ भी चाहिए तो वो जाके कार्ड बनाए, जहाँ एक एफिडेविट तो देना है, उसके अलावा तो कुछ नहीं देना है। वो एफिडेविट, वो DM के इधर आप ये ऑनलाइन, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन है, घर बैठे कर सकते हैं एक एफिडेविट बना के। अगर इतना भी नहीं करेंगे तो वो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। हमारे साथ पशुपति सर भी हैं, हमारे एडिटर हैं। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैम आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपनी बिरादरी के लिए एक सम्मान का भाव पैदा किया है, तो ये सम्मान का भाव, मेरे को लगता है ये करेक्ट करते हुए, मैं बिरादरी को नहीं, मैं अपने सम्मान के लिए लड़ी। जी। बिरादरी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब मैं चलती थी तो मुझे लगता था कि समाज मुझे क्या नहीं कह रहा, तो मेरा आत्मसम्मान कहीं ना कहीं खो गया था। तो उसके लड़ने में तब मेरे साथ बहुत, और भले मैं चेहरा हूँ पर मैं हमेशा कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मेरे समाज ने मेरे साथ चल के बहुत कुछ किया है। जी, आप पूरे अपने समाज के लिए आज एक हक की लड़ाई लड़ती हैं, एक आवाज़ बुलंद करती हैं, तो सबको अच्छा लगता है कि भाई लक्ष्मी जी हैं, वो ऐसे बात करती हैं, ऐसे अपनी बात रखती हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, पर सब हमेशा अच्छी बातें नहीं होती हैं, लोग कोसते भी है, चिल्लाते भी, वो भी अच्छा लगता है ना। जब लोग आपकी बुराई करें, इंग्लिश में कहावत है, पीपल टॉक बैड अबाउट यू, दैट मीन्स यू आर रियली डूइंग समथिंग। तो हमेशा हर एक किसी को, चाहे वो मर्द हो औरत हो, सबको ये लगना चाहिए कि कर्म करना चाहिए और सब कुछ छोड़ देना चाहिए ऊपर वाले पे। वन शुड लर्न टू वर्क, काम करो, कोई भी काम करो, आप करो, आप शिद्दत से करोगे तो आप बड़े, आज एडिटर हैं आप, बताइए, आसानी से एडिटर नहीं बने होंगे। जी, धूप में तप के आपके चेहरे का रंग और भी ज़्यादा रहेंगे, इसी में तो निखर जाएगा। पर पहले तो मेहनत की है ना आपने, तो सबके लिए वही बात है, वी ऑल हैव टू वर्क एंड सक्सेस इज़ नॉट अ शॉर्टकट फॉर एनीबॉडी। हार्ड वर्क करना है। जो भी हैं समाज के लोग, मुझे आते हैं ना आज नए लोग, नए बच्चे जिन्हें पढ़ना ये करने, मैं बोली स्कूल से लोग चिढ़ाते हैं, कानून है उसके लिए, पढ़ाई मत छोड़ो। What gives bread and butter is not education, it is knowledge. But education gives you the right platform to acquire the right knowledge. तो education is your foundation. आज भी गवर्नमेंट से आज या हम बात जब भी करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट हम आने वाली जनरेशन को कैसे एजुकेट करें, किस तरीके से आगे लेके जाएं। सुंदर दिख रहा है ना? हाँ, ये पूरा असाइनमेंट का डेस्क है अपना। और अभी जब हम लोग इस चैनल की प्लानिंग कर रहे थे तो एक बार हमारे क्रिएटिव हेड हैं अतुल दयाल जी, तो उन्होंने और हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये तय किया था कि हम एक शो ऐसे ट्रांसजेंडर जो हैं, मैं चाहता था, सर का भी यही विचार था कि एक शो ऐसा बने जिसको एक ट्रांसजेंडर जो है उस शो को जो है एंकर करे। तो मैं भेजूं 4-5 लोगों को? हाँ बिल्कुल भेजिए। हाँ, आप इंटरव्यू लीजिए, स्क्रीन टेस्ट लीजिए कि लोग कैसे कॉन्फिडेंट, और ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन दोनों समाज से भेजूंगी, जो बेस्ट है, जिसकी कैपेबिलिटी है उन्हें काम दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ ना, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी यू शुड आस्क फॉर रिजर्वेशन मांग के क्या हुआ 70 साल में जी, और होना भी चाहिए जिस समाज को ज़रूरत है। पर मेरे हिसाब से तो ये बात है कि मेरी काबिलियत देखे, इफ़ आई एम केपेबल टू व्हाट वी से बी प्रोडक्टिव,
मैं इस इंस्टीट्यूशन को प्रोडक्टिव हूँ, इंस्टीट्यूशन को वैल्यू ऐड करती हूँ, तो मुझे काम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर दिस ऑफर। मतलब न्यूज़ इंडिया 24/7 में आप जल्द ही किसी ट्रांस व्यक्ति को भी न्यूज़ रिपोर्टर की जगह पे देखेंगे। सर यहाँ पर मुझे लगता है कि जो बात हो रही है, हमारे रंजेश सर हैं, आउटपुट हेड हैं, जितनी भी खबरें होती हैं जो असाइनमेंट से आती हैं यहाँ पर आती हैं। एग्जैक्टली टॉल आल्सो है ना। Yes. गुड टू सी टॉल पीपल। तो सर आपका कोई सवाल? मैम, हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। मैं आपको किस रूम पे देखूं? महामंडलेश्वर, बॉलीवुड एक्ट्रेस, भरतनाट्यम, आप अपने आप को किस रूम में पहचानना जाना चाहेंगी? मेरा सवाल ये है। उनको ज़्यादा नहीं कठिन पूछ ले, बट सिंपल आंसर है। मैं जब सोने जाती हूँ तो मैं अपने लिए अपनी लक्ष्मी बन के रहना चाहती हूँ, और यही मैं रहती हूँ। कि मतलब लोग कहते हैं ना कि ये आटो कुछ एक टीम मेंबर्स रहते कि आपको ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। बोले मुझे लक्ष्मी ही रहना चाहिए। नहीं, एक सवाल मेरे जहन में ये भी है कि हक और हुकूक की जो लड़ाई आपने इतने लंबे में, तो क्या जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, अभी आप पीएम से मिल के आई हैं, तो क्या आपका संघर्ष? मैंने पीएम से नहीं मिली, मैं आप जो है, नहीं, आपका संघर्ष रंग ला रहा है। संघर्ष तो बहुत रंग लाया। जब 2014 में नालसा जजमेंट आई, मुझे भारतीय होने का हक मिला, वही सबसे बड़ी जीत मुझे लगती है। जिस मातृभूमि में आप जन्म लें, उस मातृभूमि के ही नहीं हैं आप, और वापस आपकी पूरी उम्र बीत जाए। और अब मैं 42 हूँ इन 2021, और 2014 में मैं कितनी की रही हूँ? उतने साल तो मैं इलीगल ही थी ना एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन। लीगल होने का कितना बड़ा सुख होता है, उससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं। ये सम्मान का सुख तो कोई मुझसे ले ही नहीं पाएगा। और मेरी मेहनत, मेरे पूरे भारतवर्ष में जितने भी ट्रांसजेंडर लोग आगे आके वो धूप देखे, वो नारे लगाए, आगे बढ़ के मेरे साथ 4 कदम चले, ये सब उनकी मेहनत का रंग है कि आज हमारे होठों की लाली सिकन से नहीं, गुलगुली हंसी से खिलती है। आइए तो आपको और भी बाकी का न्यूज़ रूम दिखाते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर मैम हमारी एक सबसे छोटी सदस्य हैं वागिशा, ये भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जिस तरह से सर भी कह रहे थे, आप मल्टीटास्किंग है, सभी क्षेत्रों में काम करती है। मैम इतना कहाँ से टैलेंट, इतना सारा सभी क्षेत्रों में काम करती है आप, हमें हर जगह दिखाई देती हैं। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ ना, एक दिन आराम करने के लिए लेती हूँ तो शाम तक बोर हो जाती हूँ, मैंने क्यों ये करी। तो आई फील लाइक वी शुड कीप वर्किंग, और दिस इज़ ओनली द मंत्रा, लाइक वी हैव टू। और हर एक चीज़ में क्यों नहीं हम अपना जोर आजमाइश, मुझे तो अपने आप को प्रूव करना पड़ा ना बेटा। आज हम औरतों को, आप भी एक औरत हैं, आप एक बायोलॉजिकल औरत है, मैंने अपने वुमेनहुड को स्वयं सींचा है, तो हमको इस पुरुष प्रधान समाज के बीच में बहुत सारी हक, मतलब अपने हक के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती और प्रूव करना। और मेरी यही आदत बनी कि जहाँ भी रहो टॉप पे रहो, whatever you do it has to be the best, otherwise you don't do it। बिल्कुल आप करती गई और होता गया। Of course we should, and there is never failure। we कहते हैं ना नो, मेरा एक ही मंत्र है लाइफ का। मेरे भोजपुरी में कहावत है, यूपी इलेक्शन भी आ रहा है, ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। मतलब ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी, खेली बिगाड़ूंगी, जीतूंगी तो मैं ही, नहीं तो मैं किसी को जीतने भी नहीं दूंगी। क्या बात है मैम। तो this is the way it is। मैम सभी के लिए आप एक प्रेरणा है, इतनी चुनौतियों को आपने पार किया, सबके लिए एक संदेश मैं चाहूंगी आपसे। अपने अंदर के व्यक्तिमत्व को प्यार करना ना भूलें आप। लर्न टू लव योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को प्रेम कर पाएंगे तो आप दुनिया को प्रेम कर पाएंगे, और इसी से आप आगे बहुत बढ़ सकते हैं। देखिए मैं इधर से निकल ही रही थी, लेकिन जब इतने सारे टैलेंट की बात हुई है तो मुझे बस चाहूंगी तो थोड़ा सा पीछे आए। यहाँ पर मुजम्मिल जी हैं। मुजम्मिल जी सलाम बिल्कुल। अलैकुम, कैसे मियां? और ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं। हाँ। अगर आपसे नहीं मिलवाती तो मुझे लगता है कि ये जो हम सबसे मिलवा रहे हैं, ये मुलाकात थोड़ी अधूरी रह जाती। मुजम्मिल सर, हर बार आप बहुत कुछ सुनाते हैं, आज थोड़ा बनता है। मैं ये कह रहा था मैम कि एक जो संदेश है, जैसे कि अभी हमारी कलीग ने पूछा कि एक संदेश आपकी तरफ से समाज को जाना चाहिए। जो आप लक्ष्मी जी लक्ष्मी बन गई हैं, पूरा देश जान रहा है, लेकिन जो समाज है उसके लिए आप क्या संदेश देगी कि वो भी इसी तरह से काम करे और आपकी तरह जो है नाम कमाए, आपकी तरह जो है बने।
उस आपके समाज के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से एक भीड़ को काट कर दुनिया रास्ता नहीं देगी तुम्हें, तुम भीड़ को चीर कर रास्ता बनाओ। वो सबको करना चाहिए। देखिए इसके लिए मैंने कहा ना कि जब मुझे पशुपति जी ने, मैं कैसे नाम भूल सकती हूँ, पशुपति नाथ मेरे महाकाल का एक और नाम है, तो पशुपति जी ने पूछा कि आपने बहुत, मैंने कौन का, मैं अपने हक के लिए लड़ी। तो एक बात सभी इंसान को, सभी मनुष्य को ये समझना चाहिए कि कभी अपमान का घूंट ना लें, और अगर अपमान का घूंट आप ले लिए तो कैसे मनुष्यता की आप और हो। मुझे जब समाज ने अपमान किया, जब ये किया, तो मैंने अपने हक के लिए लड़ी, कि मैंने वो तीर बनाया कि वो वहाँ तक जाके लगे जहाँ मेरा स्वाभिमान कभी ठेस ना पहुँचे। और सबको, अभी इनको किसी को कह रही थी मैं कि अपने आप से प्यार करना मत छोड़िए, क्योंकि वो जब अगर हम अपने आप को प्यार करना छोड़ देंगे तो हम अपने वजूद से कहीं ना कहीं हट जाते हैं। बात वजूद की आई, जो नई नस्ल आगे आ रही है, समाज की जो नई नस्ल आगे आ रही है, हर बच्चा, हर शख्स चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छा लिखे और कुछ बने। तो इसके लिए मैम आप क्या उसके लिए एक कुछ ऐसा कर रही हैं कि जो समाज के, आपके समाज के जो लोग, एजुकेशन, शिक्षा ही आपको आगे ले जाएगी। तो उसके लिए ही हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल है ट्रांसजेंडर का, उसमें वो स्माइल प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने बड़े सुंदर तरीके से जो स्कूल के बच्चे हैं और बाद में आगे हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, सबके लिए स्कॉलरशिप है, सबके लिए तरीके हैं कि वो बच्चे ड्रॉप आउट ना हो। आज क्यों लोग भीख मांगते हैं, क्यों लोग अपना बदन बेचने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं है। और या जिनके पास एजुकेशन है उन्होंने चॉइस किया है अपना, तो उसको भी मैं बुरा नहीं मानती, मैं कोई भी चीज़ को बुरा नहीं मानती। तो मैं इस हिसाब से मैं कहती हूँ कि अगर एजुकेशन इज द बेसिक थिंग विच विल ब्रिंग यू आउट ऑफ द मार्जिनलाइज वर्ल्ड, अगर हम आपको मुख्य धारा समाज से किसी समाज को जोड़ना है तो आने वाली पीढ़ी को आप पढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को वो सारा मौका दें जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। इसके लिए हमारे पिछली गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रखा था, सब कुछ था, पर मेरे हिसाब से हमें सबको एक प्रॉपर मौका देना चाहिए आगे बढ़ने की। मैं बस यही बोलूँगा कि सामने मंजिल है, अब थकन उतार दे, सामने मंजिल है, अब थकन उतार दे, बढ़ा कदम मील का पत्थर उखाड़ दे, बढ़ा कदम मील का पत्थर उखाड़ दे। और साथ में ही रह के ना मुजम्मिल जी, सारे हम पत्थर उखाड़ सकते अपनी जिंदगी के जो भी कष्ट के हों। बिल्कुल। श्रवण, ये ई पत्रकार हैं, इनके नाम के आगे ई पत्रकार हमेशा रहता है। श्रवण जी, आज क्या पूछना चाहेंगे आप? लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो नमस्कार, और आपने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 में पहली बार आपके अखाड़े ने कुंभ में हिस्सा लिया, मतलब दूसरी कुंभ में, तो ये चूँकि पहले एक अलग पहचान नहीं थी, लेकिन अब तो भारतीय संसद ने, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बराबरी का अधिकार दिया है। तो अब जो समाज में और भी सारे बदलाव आने चाहिए, खासकर कई सारे क्षेत्रों में जहाँ पर हम अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को पहले पार्लियामेंट में जैसे एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट हैं, वैसे मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी रिजर्व करना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में 1-1 सीट, कि पॉलिटिकल सिनारियो में भी भारत के पार्लियामेंट में, संविधान में, कि ट्रांसजेंडर्स की भी आवाज़ गूंजे। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इंक्लूजन पे होती हैं। अब देखिए, कहीं कोई पुलिस हो रहा है, प्रिंसिपल होते हैं, कहीं कोई अपने, आज ज़माना बदल रहा है, दृष्टिकोण बदलने की बात है, और आई थिंक सो धीरे धीरे भारत एक अलग विश्व गुरु में अपने आप को प्रस्तुत कर ही रहा है। आज देखिए, हमारे जैसे एक्टिविस्ट की भी आवाज़ ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि कभी कभी संसद में आने के बाद हम लोग ये सोच में हो जाते हैं कि ये सही पॉलिटिकली राइट है कि नहीं है। एक एक्टिविस्ट तो कुछ भी बोल देता है जो सही उसे लगता है। एक लक्ष्मी जी ने कहा कि उनकी जिंदगी जो है एक उत्सव की तरह है, तो मैं पूरे न्यूज़ रूम को कहूँगा कि एक बार ताली बजाकर इस उत्सव को हम लोग सेलिब्रेट करें। जय श्री महाकाल, धन्यवाद। और मुझे लगता है सभी को अपनी ज़िंदगी उत्सव समझनी चाहिए, तो दुख कम होगा। भगवान नहीं परेशान करते, उनको लगता है ये लोगों को दुखी नहीं मनाते कोई चीज़ की। एक अग्निपथ पे चलाएं, समाज ने मुझे वहाँ खड़ा किया
पर मैं अपनी ज़िंदगी को उत्सव मानती रही कि दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल कलर, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल कलर, एवरी कलर इज़ इन माई लाइफ, और वही ज़िंदगी होती है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, कोविड का समय अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। न्यूज़ इंडिया 24/7 से प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड। हमने मास्क इसके लिए नहीं पहना है, हम सभी वैक्सीनेटेड हैं, हम सभी सैनिटाइज्ड हैं, हम न्यूज़ रूम में हैं। न्यूज़ इंडिया की तरफ से बी ट्यून्ड।